भागवत गीता के जो 12वां अध्याय है उसमें श्री अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से कि अब मैं आपका जो विराट स्वरूप है वो देख चुका हूँ, अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा प्राप्त करना चाहता हूँ। तो अपनी जो कृष्ण भक्ति है कृपया करके वो मुझे समझाइए कि भक्ति के योग से मैं आपको कैसे पा सकता हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे ऐसे भक्त प्रिय हैं जो मेरा निरंतर भजन करते हैं, जो मुझे भजते हैं प्रेम से, दिन रात मेरी ही उपासना करते हैं, या तो अपना उपवास करके मुझे प्रसन्न करते हैं या फिर मेरी ही जो दिन रात की जो प्रार्थना है उसमें लीन रहते हैं, मेरा ही नाम जपते हैं दिन रात, और उन्हें अपने कर्मों पर उसके फल पर जिनको नहीं होती, अर्थात जो भी कर्म वो कर रहे हैं उनमें ही समर्पण करके अपने सारे कार्यों को करते हैं, वही भक्त मुझे प्रिय होते हैं। जिन्हें अपने सुख दुख पाप कर्मों का या अचल अचल नीतियों का थोड़ा भी जो है संशय नहीं रहता है कि इन सारी चीज़ों से क्या फल मिलेगा, वही भक्त मुझे प्रिय लगते हैं। जो साधु भाव से दिन रात मुझे भक्ति में प्राप्त करते हैं वो मेरे परस्पर रहते हैं, यानी वो मेरे दिल करीब रहते हैं, यानी वो मुझ में समाहित रहते हैं। जो दिन रात अपने में मेरे ही नाम को जपते हैं, जो योगी पुरुष होते हैं वो अपने जो आत्मा है उसमें स्थापित करके कृष्ण की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके लिए उपवास करते हैं। ऐसे मनुष्य मुझे पसंद हैं। भक्ति के द्वारा जो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए साधारण उपाय यही है कि दिन रात मेरी भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त करना है तो दिन रात भजन करो, मेरे ही समीप रह के मेरे लिए प्रार्थना करो या मुझसे विनती करो। ऐसे भक्त मुझे पसंद है। यदि तुम चाहते हो कि भक्ति के द्वारा प्राप्त करो तो तुम भक्ति के व्याख्या को समझो। यदि तुम मुझे दिन रात भजते हो और दिन रात मेरा स्मरण अपने मन में करते हो तो मैं तुम्हें बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। जो मनुष्य मेरी उपासना करते हैं वो अपनी भक्ति में सिर्फ और सिर्फ मुझे कृष्ण लीलाओं में भजते हैं, यानी मेरी जो असंख्य लीलाएं हैं उसमें मेरा जो स्वरूप है उसको उतारते हैं और उस लीला का जो भक्ति रस है वो उसका अमृत पान करते हैं। कृष्ण भावना अमृत का पान करो, यानी कृष्ण की लीलाओं को सुनो। कृष्ण की लीलाओं का जो सार है उसके जो ज्ञान है उसको अपने में तो तुम मुझे प्राप्त करोगे। यदि तुम इस प्रकार की भक्ति करते हो, कृष्ण की लीलाओं को सुनते हो, उनकी कथाओं को सुनते हो, उनके जो व्याख्या हुई है भागवत गीता की उनके अध्यायों को सुनते हो और उनके ज्ञान को प्राप्त करते हो, ऐसे मनुष्य ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। ये भक्त मुझे दिन रात अपनी भक्ति में रख के प्राप्त करते हैं, यानी दिन रात वो मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मुझे नाना प्रकार से प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। तो यदि तुम भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तुम यदि मुझे दिन रात जपते हो, स्मरण करते हो, अपनी प्रार्थनाओं में, अपने भजन में, अपनी कथाओं में मेरी लीलाओं को पढ़ते हो, उसे सुनते हो और दूसरों को सुनाते हो तो उसमें मैं स्थापित हो जाऊंगा, तुम्हारे मन में स्थापित हो जाऊंगा, तुम्हारे विचारों में स्थापित हो जाऊंगा। तो भक्ति में ऐसा है कि शक्ति इतनी होती है, यदि भक्त और भगवान का मिलाप हो जाता है तो भगवान की भक्ति जो है वो अपने जीवन को सुधारती है। यदि हम भक्त हैं और हम अपने भगवान परमेश्वर का ध्यान दिन रात करते हैं तो हमारे जीवन को सफलताएं मिलना शुरू होती हैं। जो हमारे मन के संशय हैं वो मिटना शुरू होते हैं। जो हमारी विकार हैं, यदि हमारे सोच में थोड़ा सा संशय है या हमारे खान पान में संशय है तो भक्त यदि अपने प्रभु को कृष्ण को भजता है, उनकी कथाओं को पढ़ता है तो उनके ये सारे विकार जो है वो दूर होने लगते हैं। वही कह रहे हैं
कृष्ण जी अर्जुन से कि तुम मुझे दिन रात भजो, यदि तुम मुझे दिन रात भजते हो, मेरा नाम स्मरण करते हो भक्ति भाव से, तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। यही जो है भक्ति योग 12वें अध्याय में श्री कृष्ण को श्री अर्जुन जी ने जो पूछा सवाल, उसका उत्तर श्री कृष्ण ने दिया है कि भक्ति योग बहुत ही सरल है। तुम मुझे दिन रात भजो, मेरी जो व्याख्या की गई है लीलाओं में पढ़ो, उसे सुनो, तो तुम्हारा क्या होगा, मेरे में ही मन लगा रहेगा। जब तुम्हारा मन मेरे में विलीन रहेगा तो तुम कोई भी दूसरे विचारों में पड़ोगे ही नहीं। यदि तुम्हारा मन मुझ में समर्पित है, तुम्हारे विचार मेरे में समर्पित है, तो भक्ति योग तुम्हें प्राप्त हो गया और तुम मुझ में विलीन हो जाते हो। तब मेरे हिसाब से तुम भक्ति को स्थापित हो जाओगे। फिर कभी तुम्हारे मन में शंकाएं नहीं आएंगी कि भक्ति क्या है, भगवान को प्राप्त करना क्या है। जब भक्ति हम भगवान की करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त करने का एक जो माध्यम है उसको शुरू करते हैं। जब हम भजते हैं, उनकी जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें बोलते हैं या उनकी कथाएं हैं उन्हें दोहराते हैं, तो भक्त जो है वो भगवान से मिलने लगता है, आत्मा में स्थापित होता है और उसका मिलाप किससे होता है, अपनी परमात्मा से, अर्थात जिसकी भक्ति को करता है उसमें आके विलीन हो। तो वही कह रहे हैं श्री कृष्ण जी कि तुम भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर लो, उसमें भी तुम्हारा ही कल्याण होगा, उसमें भी तुम्हारा भला होगा। यदि तुम चाहते हो भक्ति योग के द्वारा मुझे प्राप्त करो तो मेरी भक्ति करो, दिन रात मेरा नाम जपो, दिन रात मेरा स्मरण करो। यही समझाया है भागवत गीता के 12वें अध्याय में कि भक्ति योग क्या है। भक्ति योग यानी हम अपने आप को पूरा समर्पित करें उनके प्रति जिनको हम मानते हैं। श्री कृष्ण को जब हम मानते हैं तो उनमें समर्पित हो जाने से हमारा कल्याण होने लगता है। यही भक्ति योग है।